Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. It is based on the book Power of Now with some teachings, meditations and exercise so that we can bring really this practice into our life. And page number 27 पे Eckhart लिखते हैं, टर्म ईगो यानी अहम लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है, लेकिन मैं इस बुक के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ फॉल्स सेल्फ के लिए। झूठा सेल्फ जो आप है नहीं, वो ईगो है। और इसको बनाता कौन है? क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, कि अचेतन पहचान, आपको पता भी नहीं है कि आप अपने दिमाग से आइडेंटिफाइड हैं। अपने जो आपका दिमाग बोल रहा है, आपने अपनी पहचान वही बना ली है। तो उसने बोला कि सीमा तुम ऐसी 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 हो, नवीन तुम ऐसे 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 हो, अमिता तुम ऐसे हो। सो अमिता ने बोला, ओह मैं डरपोक हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट। ये जो फॉल्स पहचान है, ये जो हमारी झूठी पहचान है, माइंड के द्वारा बनाई गई, एकार्ट इस बुक में ईगो इस फॉल्स सेल्फ को बोल रहे हैं। तो जितनी बार वो ईगो बोलें, ये समझ लीजिए ये एक ऐसा सेल्फ है जिसको आपकी माइंड ने क्रिएट किया है और आप नोइंगली और अननोइंगली ये समझते हैं कि यही मैं हूँ। तो ईगो के लिए क्या है? टू द ईगो द प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट। ये जो क्षण है, जब मैं ये पढ़ रही हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, या कोई भी क्षण, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस ईगो के लिए, इस माइंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, या तो भूतकाल है जो हमारा बीता हुआ कल, या फ्यूचर है जो भविष्य, कि भाई अब इसमें क्या होना है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे क्या चाहिए, उसने मुझे ये कर दिया, ये मेरे साथ हो गया। ये जो ना टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रुथ अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट इन द ईगो मोड द माइंड इज सो डाइसफंक्शनल। सो ये जो डाइसफंक्शनल वर्ड है ना, ये है रोगी। इसका मीनिंग है, अगर हम डिक्शनरी में देख, या जो काम ही नहीं कर सकता ढंग से। तो ये सच्चाई से बिल्कुल ऑपोजिट है, और जो फैक्ट्स हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जिस समय हम अपने फॉल्स सेल्फ में होते हैं, ईगो सेल्फ में होते हैं, इस समय हमारा माइंड एक रोगी की तरह है। ये हमेशा कंसर्न में रहता है। किस कंसर्न में रहता है? कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। क्योंकि अगर पास्ट नहीं है ना ईगो के लिए, तो उसके पास में आपके लिए कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो पास्ट इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर पास्ट ही नहीं है, तो फिर आप कौन है? यू आर नोबडी, बिकॉज आप माइंड ने तो क्रिएट ही आपको पास्ट से किया है। तो ये दूसरे अपने आप को सिर्फ फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि ईगो का सर्वाइवल ही इसमें है कि किसी ना किसी प्रकार की फुलफिलमेंट को देखना, कि मुझे ये मिलेगा तो मुझे अच्छा, मैं तब हैप्पी होंगी, आई विल गेट दिस देन आई विल बी हैप्पी, एंड सम काइंड ऑफ रिलीज, कि मेरा दुख तब कम होगा जब ऐसा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पाने की इच्छा, कुछ ना कुछ खोज है यहाँ पे। वन डे, एक दिन ऐसा होगा, और जब ये ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। और ये इस तरह का अगर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे शांति मिल जाएगी। बस बाकी तो सब ठीक है, अब ये बेटे की शादी हो जाए, बस बाकी तो वो ठीक है, मैं घर शिफ्ट कर लूँ, बाकी सब ठीक है, बस ये एरिया काम नहीं कर रहा, बस ये ठीक हो जाए। और जिस समय ये ईगो, आप खुद देखिएगा इस पल में, इफ़ यू लुक एट इट। कल इकिगाई की एक लेडी है जो सुन रही है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मैं 75 की हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगता है? आपको ये लगता है कि आपके बच्चों को अब आपकी चिंता नहीं है, आपकी कोई लाइफ में यूटिलिटी नहीं है, मैं फ्यूचर के अंदर क्या करूँ, मेरा ये। बोली हाँ, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इस क्षण में जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो आपको कोई चिंता है? बोले नहीं है। मैंने कहा अभी आपको कैसे लग रहा है? बोले अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब नेक्स्ट क्षण में अब कैसा लग रहा है? मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने उनसे कुछ मिनट वैसे ही बात कहा, ये जो क्षण बीते ठीक, हाँ। मैं कहा ये क्षण अच्छा लग रहा है,
तो मैंने कहा क्या आप ऐसा जीवन जी सकती हैं जिसमें सिर्फ आप उसी क्षण के लिए जिए, भूल जाइए कि पीछे आपके बच्चों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करें। क्या आप अपनी दोस्त बन सकती हैं, अपने साथ क्षण प्रति क्षण जीवन जी सकती हैं। शी वॉज सो हैप्पी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल शी रिमेंबर, बट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वॉज अ ह्यूज ओपनिंग फॉर हर एंड फॉर मी ऑल्सो। तो मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे कि ये जो रोगी दिमाग, जो ईगो आपके फॉल्स सेल्फ को क्रिएट कर रहा है, सारा दिन आपकी पीछी हुई ज़िंदगी को याद रखता है, उसके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और सारा दिन आप ये खोजते हैं ये हो जाए तो बस फिर शांति हो जाएगी, फिर और नहीं चाहिए। उसके होने के बाद में भी वो शांति कभी नहीं होती है। तो ये जो ईगो है ना, आपको ये लगता है कि ये प्रेजेंट के लिए कंसर्न है। आप नहीं शालिनी, ये तो पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं, मेरे प्रेजेंट की ये प्रॉब्लम है। इट इज़ नेवर, इट इज़ नॉट द प्रेजेंट दैट इट सीज। ये प्रेजेंट को कभी नहीं देखता है, ये मिसपरसीव इट कम्प्लीटली। ये अनुभूतियों में भी, धारणाओं में भी इस प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी वैसे नहीं देखता है। ये हमेशा इसे या तो पास्ट की आंखों से देखता है या फ्यूचर की आंखों से देखता है। तो ये फॉल्स सेल्फ, आप देखिएगा, आपके लिए ये पल, ये आज, ये मोमेंट सिर्फ एक रास्ता है कुछ पाने के लिए। मैं ये बुक सुन लूँगा तो मेरा जीवन ऐसे हो जाएगा। पर क्या जिस समय आप इसे सुन रहे हैं, कैन यू जस्ट बी इन दिस मोमेंट दैट दिस इज द एंड? यही उद्देश्य है इन शब्दों को सुनना राइट नाउ, यही उद्देश्य है। ये कोई रास्ता नहीं है। ये जो एंड है ना, ये उद्देश्य, ये गोल, ये हमेशा माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर है। ये ऐसा फ्यूचर है, ऐसा भविष्य है जो आपका माइंड बना रहा है। आपको क्या मालूम है कल अगले क्षण में क्या होने वाला है? नहीं, सिर्फ इस माइंड को पता है कि ये तो बुक सुन लेगा ना तो तू ऐसा हो जाएगा, तेरी जीवन ऐसी हो जाएगी। बट इन रियलिटी राइट नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग दिस बुक, दिस इज द मोमेंट, this is the moment of experience, this is the future, this is the past, there is nothing else. अपने माइंड को ना ऑब्जर्व करें और देखें कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये आपको डिल्यूजन्स भूल भुलैया में घुमाए रखता है। जिस समय हम इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीते हैं ना, उस समय ये की टू लिबरेशन है। ये ना कुंजी, चाबी है हर प्रकार की स्वतंत्रता की। कई बार आप पिक्चर में देखते हैं एक आदमी उन्मुक्त डांस करता है। इट ऑलवेज इंस्पायर्स मी, बर्ड्स ऑलवेज इंस्पायर्स मी, एयर इंस्पायर्स मी, फ्रीडम टू बी, कैन यू इमेजिन कि and that freedom to be can only be in this moment right now. You are absolutely free right now. Can you experience this freedom? लेकिन हम इसे खोज नहीं पाते हैं इस मोमेंट में, क्योंकि हमारा दिमाग है, हम अपनी दिमाग की पहचान को अपनी पहचान बनाए हैं। तो फ्यूचर में ये चाहिए। बुक भी इसलिए सुन रहे हैं कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, बट राइट नाउ दिस इज गुड, दिस इज द बेस्ट। सो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? इस मोक्ष, इस शून्य, when you are free from everything, what does it means? It simply means rising above your thoughts. इस सोच के दायरे से बाहर निकलना, beyond it. जिस समय आप एनलाइटन स्टेट में होते हैं ना, एक ऐसी अवस्था में जिसे हम कहते हैं एनलाइटेंड, आई डोंट इवन नो, आनंदा जिसे हम कहते हैं, आनंद जिसे मेरे फादर कहते थे मौज में, आप उस समय भी इस थिंकिंग माइंड को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करते, लेकिन आप इसे यूज़ करते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत होती है, जिस समय आपको किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। और जिस समय आप अब यूज़ करते हैं तब आप इसे बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज से कि व्हेन यू लिव इन अ प्रेजेंट एंड यूज़ योर माइंड, उस समय हायर इंटेलिजेंस आपके साथ ज़रूर काम कर रही है और आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के साथ। बट अदरवाइज आपके अंदर ये जितनी चिक चल रही है, इंसेसेंट इनवॉलेंटरी डायलॉग चल रहा है जिस पे आपका कोई जोर नहीं है ना, उस समय आप इससे आज़ाद हो जाते हैं। और देन कम्स इनर स्टिलनेस, स्थिर साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी।
तो इस समय अब जब आप माइंड यूज़ करते हैं ना, उस समय किसी क्रिएटिव सॉल्यूशन के लिए करते हैं। इस समय आप कुछ मिनट, इट्स अ प्रोसेस, आप कुछ मिनट स्टिलनेस में जाएंगे, कुछ समय सोच के दायरे में जाएंगे, आप ऑस्किलेट करेंगे, फ्यू मिनट्स हियर, फ्यू मिनट्स देयर, माइंड एंड नो माइंड। सो नो माइंड इज कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट, ऐसी चेतनता जहाँ सोच नहीं है। और इस समय जो क्रिएटिविटी, जो थॉट में आपकी क्रिएटिविटी आती है ना, जो चीज़ों को निर्माण करने की शक्ति आती, जो पॉसिबिलिटी आती है ना, दैट गिव्स योर थॉट द रियल पावर। सोच अपने आप में जब वो कनेक्टेड नहीं है ना एक बहुत वास्ट क्षेत्र में जहाँ पे कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, तब ये सोच बैरन, बंजर हो जाती है, इंसेन हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, इसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब सोच आपकी इंटरनल कॉन्शियसनेस के साथ में होती है, then when when there's creativity, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता आप किसी काम को करते हुए बिल्कुल दुनिया को भूल गए, इतने ज़्यादा उसमें गुम हो गए, एंड यू आर एंजॉइंग दैट पीस। जब मैं ये करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट टाइम यू आर इन इट विदाउट योर माइंड, रियली योर बीइंग इज देयर। एंड गाइस, ये समझने की बात नहीं है, यह आप महसूस कर पाएंगे, आप इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पर फॉर दैट फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्जर्व योर माइंड कि ये किस तरह से आपको शिकंजे में कस के रखता है, एंड लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, ये क्षण फिर ये क्षण फिर ये। तो मैं अगर बिजनेस के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, सो सिट, प्लान, थिंक एंड देन बी ओवर विद इट। ये नहीं कि सारा टाइम उसे दिमाग में घुमाए जा रहे हैं। एंड हो सकता है आपको इनिशियली लगे कि ऐसा भी होता है, सो अब ये फ्यूचर में हो जाएगा, इस सोच में ना जाके जस्ट बी हियर right now and experience this moment fully, no matter what you are doing, and gradually this will become a habit. Thank you so much for being in my life. I will just say one thing: living life moment to moment really brings higher intelligence to us, peace, and there is so much stillness which is unimaginable. There's no words to that. Thank you so much for being in my life and creating a space where this book is being read. Thank you so much.